Hello everyone, welcome to EPEP Academy. In the last video, we have discussed about the sedimentation analysis. In this video, we will discuss about the next index property, which is consistency of soil. Consistency of soil means how easily soil can be deformed, means soil को कितनी आसानी से अपने आवश्यकता अनुसार डिफरेंट शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वही हमारे सॉइल की कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करता है। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल का मतलब होता है मिट्टी की सघनता। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल इज यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। कंसिस्टेंसी टर्म हम फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं। नोट कर लेते हैं हम लोग, यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल। कंसिस्टेंसी डिनोट, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, डिनोट्स डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल। कंसिस्टेंसी सॉइल की फर्मनेस को डिनोट करती है। कंसिस्टेंसी को एनालाइज करने के लिए स्वीडन के एक साइंटिस्ट एटरबर्ग जी ने इसको 4 स्टेज में एनालाइज किया। वो 4 स्टेज कौन कौन से हैं? 4 stages: solid stage, second semi solid stage, and third plastic stage, and fourth one is liquid stage. अब यहां पर हमें देखना है कि सॉइल हमारी कैसे सॉलिड से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक एंड प्लास्टिक से लिक्विड में स्टेज में ट्रांसफर हो रही है। मींस यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? सॉयल है, ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब उसमें वाटर की क्वांटिटी को वेरिएट करेंगे। तो कंसिस्टेंसी जो है हमारे रिलेटेड होता है अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉयल। हम देखते हैं, इसको समझने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं। वो ग्राफ कुछ हमारा ऐसा होगा। वाई एक्सेस पर हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल को रखते हैं एंड एक्स एक्सिस पर वाटर कंटेंट। हमने फेज डायग्राम ऑफ सॉइल पढ़ा था। जिन्होंने फेज डायग्राम नहीं देखा है तो हमारे पुराने वीडियो देखें, उसमें उन्हें मिल जाएगा, डिटेल में हमने डिस्कस किया है। फेज डायग्राम में हमने देखा था अगर कोई सॉइल हमारे पार्शियली सैचुरेटेड है तो उसमें सॉलिड होगा और जो वाइड्स होगा उसमें वाटर और एयर होगा, वाटर एंड एयर होगा। और ये हमारा किसका स्टेज है? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है। अब यहां पर अगर हम बाहर से वाटर ऐड करना स्टार्ट करें तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वाइड्स में हमारा एयर जो प्रेजेंट है, एयर की जगह पर वाटर आ जाएगा और उस स्टेज को हम बोलेंगे सॉइल हमारी सैचुरेटेड स्टेज में है। मींस यहां से एयर रिमूव हो जाएगा, बचेगा हमारा सॉलिड एंड वाटर। और ये सॉइल हमारा पूरी तरीके से सैचुरेटेड, S=1, एयर रिमूव हो चुका है। अगर इसके बाद भी इसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा? हमारे सॉइल के वॉल्यूम में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा और उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड स्टेज, जिसको हम डिनोट करेंगे S=1। इसी कॉन्सेप्ट पर इस ग्राफ को हम समझते हैं। हमारा एक सॉइल सैंपल है जो पार्शियली सैचुरेटेड है। अब उसमें हम क्या करेंगे? वाटर को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें पता है वाटर जब ऐड करेंगे हमारे सॉइल के वॉल्यूम में तब तक कोई चेंजिंग नहीं होगा जब तक कि सॉइल हमारी पूरी तरीके से सैचुरेटेड ना हो जाएगी। मींस वाटर बढ़ाते गए और बढ़ाते गए और जो हमारा सॉइल था इस टाइप से कुछ ऑब्टेन हुआ। मीन्स यहाँ पर कोई वॉल्यूम में उसका चेंजिंग ना हुआ। और ये हमारा क्या है?
सॉलिड है। ये हमारा सॉइल सैंपल था। हमने क्या किया, वाटर को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो उसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम में कोई चेंजिंग ना आ रहा है, क्योंकि अभी ये सॉइल पूरी तरीके से सेचुरेटेड नहीं थी। और जब S इक्वल टू 1 हो जाएगा, मीन्स सॉइल हमारी पूरी तरीके से सेचुरेटेड हो जाएगी, उसके बाद जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट इंक्रीज करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी। और सपोज करते हैं कोई एक ऐसा कर्व हमें ऑब्टेन होता है, यहां पर मार्क करते हैं सॉलिड स्टेज था, उसके बाद जैसे वाटर ऐड किए तो हमारा सेकेंड स्टेज ऑब्टेन होगा, जो है सेमी सॉलिड स्टेज। सेमी सॉलिड के बाद और वाटर जब ऐड करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेज हमें ऑब्टेन होगा, जो हमारा है प्लास्टिक स्टेज। इसके बाद वाटर कंटेंट को इंक्रीज करेंगे तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा लिक्विड स्टेज। अब यहां पर समझने की कोशिश करना, हमारा कंसिस्टेंसी रिलेटेड होता है वाटर कंटेंट से, कि कितना वाटर कंटेंट हमारे सॉइल में अवेलेबल है, और वो वाटर कंटेंट जिस पर हमारा सॉइल एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफर होता है, उस लिमिट को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट, या बोलते हैं अटरबर्ग लिमिट। मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर एट विच सॉइल पासेस फ्रॉम वन स्टेज टू अदर स्टेज इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी लिमिट। और वो कंसिस्टेंसी लिमिट कौन को है, वो कंसिस्टेंसी लिमिट है प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। अब देखते हैं इसको कैसे यहां पर शो करेंगे। जब सॉइल हमारा सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेज में ट्रांसफर होगा, तो उस वाटर कंटेंट की जो हमारी लिमिट होगी उसको हम बोलेंगे श्रिंकेज लिमिट। और श्रिंकेज लिमिट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल w एंड सफिक्स में s। और नेक्स्ट, जब हमारा सॉइल सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेज में ट्रांसफर होगा, तो उस लिमिट को हम बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट, और इसको डिनोट करते हैं WP से। और नेक्स्ट, जब सॉइल हमारा प्लास्टिक स्टेज से लिक्विड स्टेज में ट्रांसफर करता है, तो उस लिमिट को बोलते हैं लिक्विड लिमिट, और इसको डिनोट करते हैं WL से। इसके करस्पॉन्डिंग हम वॉल्यूम को शो कर देते हैं। प्लास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम जो होगा, इसको हम VP से मार्क कर दिए, और जो लिक्विड लिमिट के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है उसको हमने मार्क कर दिया VL से। यहां तक वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हुआ था, और ये जो हमारा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हमारे पूरे सॉइल सैंपल का है, और इसको हम ये हमारा क्या है, सॉलिड स्टेज है, इसलिए हम वॉल्यूम को यहाँ मार्क कर देते हैं VD से। तो ये हमारी लिमिट्स हैं। अब हम 1 बाई 1 लिमिट्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट क्या होता है? लिक्विड लिमिट, इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग? WL से। डिफाइन करेंगे, एट लिक्विड लिमिट सॉइल पासेस फ्रॉम प्लास्टिक स्टेज टू लिक्विड स्टेज। एक डेफिनेशन हो गई, ठीक। दूसरी डेफिनेशन अगर लिक्विड लिमिट की देना होगा, इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज टेंडेंसी टू फ्लो। ये वाटर कंटेंट की वो मिनिमम मात्रा है जिस पर सॉइल फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है, या हम बोल सकते हैं इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन इट्स लिक्विड स्टेज। तो ये हमारी लिक्विड लिमिट की डेफिनेशन हो जाएगी। अब अगर हमें लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करना है तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखते हैं। आगे देखते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट को कैसे डिटरमाइन करेंगे? फ्रॉम द डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लिक्विड लिमिट में बी डिफाइंड एज minimum water content at which a part of the soil is cut by a groove of standard dimension flows together by a distance of 12 mm or half inches under the impact of 25 number of blows. Means
लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट की वो मिनिमम मात्रा है जिस पर सॉयल में एक ग्रूव से कुछ पार्ट कट करने के बाद जब उसको हम 25 नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं तो कटिंग पोर्शन 12 mm आपस में आकर मिल जाता है। वही जो वाटर कंटेंट होता है हमारा लिक्विड लिमिट होता है। इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 425 माइक्रोन की सीव से सॉयल को सीविंग कर लेंगे। जो सॉयल पास हो जाएगी उसको ड्राई करेंगे ओवन में। ड्राई करने के बाद इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देंगे। डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करने के बाद हमें एक पेस्ट मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। स्पैचुला क्या होता है? एक नाइफ टाइप से, जैसे चाकू होता है उसी टाइप से एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम पेस्ट को प्रिपेयर कर लेंगे। हमें पेस्ट मिल जाएगा। पेस्ट को हम सॉयल कप में भर देंगे। सॉयल कप, सॉयल कप क्या होता है? इस टाइप से एक हमारा कप टाइप से होता है जिसमें सॉयल को भरते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सॉयल कप। सॉयल कप में भरने के बाद यहां पर इसी ध्यान देखना, जब पेस्ट को फिल करेंगे तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ जो पेस्ट होगी हमारे सॉयल कप में वो 1 सेंटीमीटर होगी। फिल करने के बाद सरफेस को हम लेवल कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। लेवल करने के बाद ग्रूविंग टूल के हेल्प से, ग्रूविंग टूल के हेल्प से इसमें कट लगाएंगे। सपोज करो जब कट किए तो कुछ इस टाइप से हमें पोर्शन दिखाई दिया। कट किए तो ऐसा हमें पोर्शन दिखाई दिया। ये हमारा क्या है? सॉयल है। ये जो होता है हमारा सॉयल कप, सॉयल कप के नीचे होता है रबर बेस। विद द हेल्प ऑफ ए पोस्ट ये सॉयल कप और ये रबर बेस अटैच होते हैं और सॉयल कप को ब्लोज देने के लिए एक हैंडल लगा होता है और इस हैंडल के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? ब्लोज देते हैं। और ब्लोज को काउंट करने के लिए यहां पर एक काउंटर लगा होता है जिसमें हमें शो होता है कि कितने नंबर ऑफ ब्लोज हो गए हैं। जो नंबर ब्लोज देने का हमारा रेट होता है, रिवोल्यूशन का जो रेट होता है, 2 ब्लोज पर सेकेंड के रेट से ब्लोज देते हैं। अब हम क्या करेंगे? ब्लोज देंगे। फिर जब 25 नंबर ऑफ ब्लोज हो जाएंगे हम देखेंगे कब जो है 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर हमारा सॉयल 12 mm आपस में आकर ये मिल जा रहा है और वही हमारा क्या हो जाएगा? वाटर कंटेंट। अब हमें पहले क्या होगा? कुछ वाटर का अमाउंट कम मिलाना होगा। उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे और एग्जैक्ट जिस पोजीशन पर हमें मिल जाना है कि यहाँ 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर सॉयल सैंपल मिल जा रहा है, सॉयल में जो कटिंग किए हैं वो पोर्शन मिल जा रहा है 12 mm, वही हमारा वाटर कंटेंट होगा। स्टार्टिंग में अगर सॉयल सैंपल कम रहेगा, सॉयल सैंपल में पानी का अमाउंट कम रहेगा तो क्या होगा? ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लोज लगेंगे। अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो कम नंबर ऑफ ब्लोज लगेंगे। इसी के हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक, उस ग्राफ को हम आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, ग्रूविंग टूल क्या होता है? ग्रूविंग टूल जिससे हम यहाँ पर कट करते हैं, वो ग्रूविंग टूल हमारे दो होते हैं। एक होता है एसटीएम टूल और दूसरा होता है कैसे? ग्रांडे। एक होता है कैसे? ग्रांडे और दूसरा होता है एसटीएम। ठीक, अब इसमें याद रखना जो कैसे ग्रांडे होता है ये यूज किया जाता है फॉर हाई प्लास्टिक सॉयल लाइक क्ले। एसटीएम जो यूज किया जाता है फॉर लेस प्लास्टिक सॉयल लाइक सैंडी सॉयल या सिल्ट। अब इसकी डायमेंशन हमें याद रखना है। जो बॉटम विड्थ होती है कैसे ग्रांडे और एसटीएम की दोनों की 2 mm होती है।
टॉप विड्थ जो होती है कैसे ग्रांडे की 11 mm होती है, और जबकि एएसटीएम की जो होती है 13.5 mm होती है। हाइट जो होती है कैसे ग्रांडे की 8 mm होती है, और एएसटीएम टूल की 10 mm होती है। ठीक, तो ये डायमेंशन याद रखना। अब हम देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट ये होता कैसे बेसिकली है। ये इंस्ट्रूमेंट है, रबर बेस इसका जो हमने बताया रबर बेस होता है, ये रबर बेस होता है। इस पोस्ट की हेल्प से, ठीक, ये हमारा सॉयल कप अटैच है, सॉयल कप अटैच है, और सॉयल कप को रिवॉल्व करने के लिए, ब्लोज देने के लिए यहाँ पर एक हैंडल लगा है, और इस रिवॉल्यूशन को या नंबर ऑफ ब्लोज को काउंट करने के लिए यहाँ पर एक काउंटर लगा है, जो यहाँ पर अभी आप लोग को 0 रीडिंग शो कर रहा होगा। अब जब हम सॉयल को इसमें भर लेंगे, भर लेने के बाद ये हमें याद रखना है कि सॉयल जब भरेंगे तो उसकी जो मैक्सिमम थिकनेस होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी इस कप में, और उसको स्पैचुला की हेल्प से प्लेन कर लेंगे। ये जो हमारा ब्लोज है, जब अप डाउन होता है हमारा सॉयल कप, तो क्या है, मैक्सिमम जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर होती है। ग्रूविंग करने के लिए जो टूल यूज करते हैं हमने बताया एएसटीएम यूज करते हैं, उसके अलावा कैसे ग्रांडे यूज करते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ये होता है कैसे ग्रांडेड ग्रूविंग टूल, और ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये होता है एएसटीएम ग्रूविंग टूल। डायमेंशन की जो बात की जा रही है, लिखा है कैसे ग्रांडे की बॉटम विथ 2 mm होती है, एएसटीएम की भी 2 mm होती है। बॉटम विथ की जिसकी बात की जा रही है, इस विथ की बात की जा रही है, 2 mm होती है। इसकी बॉटम विथ की, इस विथ की बात की जा रही है, ये भी 2 mm होती है। टॉप विथ की बात की जा रही है कि 11 mm कैसे ग्रांडे की होती है, एएसटीएम की 13.5 होती है। तो टॉप विथ की जो बात की जा रही है ये कैसे ग्रांडे में ये होती है 11 mm, और यहाँ की जो टॉप विथ की बात की जा रही है, इस विथ की बात की जा रही है, ये होती है 13.5 mm। और हाइट की बात की जाए तो कैसे ग्रांडे में 8 mm है और एएसटीएम में 10 mm है। तो हाइट जिसकी बात की जा रही है, ये हाइट की बात की जा रही है, ये 8 mm है कैसे ग्रांडे में, और जबकि जो हमारा एएसटीएम टूल है इसकी हाइट कितना है 10 mm होता है। इसी की हेल्प से हम लोग जो है ग्रूविंग करते हैं, और हमें पता होना चाहिए हमारा, अभी हमने बताया भी है कि कैसे ग्रांडे का जो यूज है हम लोग जो है हाई प्लास्टिक सॉइल के लिए करते हैं, ये हमारा कैसे ग्रांडे ग्रूविंग टूल है। और एएसटीएम का यूज हम लोग, ये एएसटीएम है, हम लोग लेस प्लास्टिक सॉइल के लिए करते हैं। कैसे हम लोग जो है ग्रूविंग करते हैं, ठीक, एक से हम दिखा दे रहे हैं, ये हमारा कैसे ग्रांडे है। हमने यहाँ पर क्लेई सॉइल लिया, इस पेस्ट को यहाँ पर फिलअप करने के बाद जब हमारा पेस्ट यहाँ पर फिलअप हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या इम्पैक्ट, हम इस टाइप से रिवोल्यूट करके, हम जो है रिवॉल्व करके हैंडल को हम यहाँ पर इम्पैक्ट देंगे, और जो हमारा कटिंग करना है क्या, इस टाइप से इसमें कट करना है, ठीक, सीधे ऐसे सॉयल को कट कर देना है। जब कट करेंगे तो सॉयल को निकाल देंगे, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से शेप बन जाएगा, जैसे यहाँ पर बना हुआ ऐसा शेप बन जाएगा। फिर उसके बाद इसको रिवोल्यूट करेंगे, और रिवॉल्व जब करेंगे तो क्या रिवोल्यूशन का रेट होगा 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, और जब इसको रिवोल्यूट ऐसे हम रिवोल्यूट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कब जो है हमारा सॉयल फ्लो करके, जो कटिंग पोर्शन है फ्लो करके 12 mm टच हो जा रहा है। जब टच हो जा रहा है उस रिवोल्यूशन को नोट कर लेंगे, क्योंकि जब हमारा वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, कम रिवोल्यूशन पर ये अटैच हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। वाटर कंटेंट कम रहेगा तो ज़्यादा रिवोल्यूशन पर ये अटैच होगा। और हमें फाइंड करना क्या है कि जब ये 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर, ठीक, 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर ये 12 mm अटैच हो जाए, वही सॉयल का वाटर कंटेंट फाइंड कर लेंगे, वही हमारा लिक्विड लिमिट होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, और वो ग्राफ कैसा होता है हमारा, हम देखते हैं वो ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ हमारा ऐसा होता है, इस टाइप से, यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये हो जाता है वाई एक्सिस, ठीक। एक्स वाई एक्सिस पर हम जो है हम प्लेस करते हैं वाटर कंटेंट को, और एक्स एक्सिस पर प्लेस करते हैं नंबर ऑफ ब्लोज को।
एक्स एक्सिस पर जो नंबर ऑफ ब्लोज हम प्लेस करते हैं वो लॉगरिथमिक स्केल पर प्लेस करते हैं, इसलिए इसको डिनोट करेंगे लॉग बेस 10 और एन फॉर नंबर ऑफ ब्लोज। अब क्या करेंगे हम, करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वाटर कंटेंट, ठीक, डिफरेंट वाटर कंटेंट के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्लोज फाइंड करेंगे और उसके बीच में हम क्या करेंगे, कर्व प्लॉट कर लेंगे। अब वाटर कंटेंट कुछ लेंगे, हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशन दिए, ठीक, नंबर ऑफ ब्लोज दिए। अब जब वो 12 mm आपस में अटैच हो जाएगा कटिंग पोर्शन, उस नंबर ऑफ ब्लोज को अटैच कर हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और यहां पर ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। कैसे करेंगे, सपोज करो W1 वाटर कंटेंट दिए। एक चीज तो यहां से क्लियर हो जाएगा, जितना ज्यादा वाटर कंटेंट होगा उतना कम नंबर ऑफ ब्लोज हमें देना पड़ेगा, किस लिए, कि ताकि वो फ्लो होकर 12 में अटैच हो जाए, और जितना कम वाटर कंटेंट होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज देना पड़ेगा। तो मीन्स हमारा जो कर्व बनेगा इस टाइप से कुछ बनेगा, ठीक। और इसको हम मार्क करते हैं, सपोज उसको W1 है, W1 के रेस्पेक्ट में जो नंबर ऑफ ब्लोज दिए N1 दिए, ये W2 है, W2 के रेस्पेक्ट में जो दिए N2, और इसको लॉग में है, लॉगरिथमिक स्केल पर लॉग बेस 10 N1, इसको लिखेंगे लॉग बेस 10 N2, ठीक, ये W2। और W3 के रेस्पेक्ट में जो नंबर ऑफ ब्लोज है लॉग बेस 10 N3 आया। अब हमें डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लोज पता चल जाएगा करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट, लेकिन हमें फाइंड करना है 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर 12 mm का अटैचमेंट हो कटिंग पोर्शन का। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इंटरपोलेशन मेथड लगाकर और 25 नंबर ऑफ ब्लोज को फाइंड कर लेंगे। ये जो कर्व होता है इसको हम बोलते हैं फ्लो कर्व, और जो स्लोप ऑफ फ्लो कर्व होता है, स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, स्लोप ऑफ फ्लो कर्व जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो इंडेक्स, और इसको डिनोट करते हैं IF से। स्लोप ऑफ फ्लो कर्व अगर निकालना है तो स्लोप का मतलब क्या होगा, यहां पर हम इसको मिटाते हैं ऊपर से। स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है tan थीटा होता है, tan थीटा मतलब dy बाई dx। यहां पर इस dy का मतलब W1 माइनस W2, dx का मतलब W1 W2 उसके रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ ब्लोज लॉग बेस 10 N2 माइनस लॉग बेस 10 N1, ठीक। और ये किसके बराबर होता है, फ्लो इंडेक्स के। तो यहां से हम IF जो हमारा हो जाएगा, हमें मिल जाएगा IF इज इक्वल टू W1 माइनस W2 डिवाइड बाई लॉग बेस 10 N2 डिवाइड बाई N1, ये हमें मिल जाएगा फ्लो इंडेक्स। लिक्विड लिमिट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे नोट करना होगा। लिक्विड लिमिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी, मीन्स लिक्विड लिमिट जो होता है हमारा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उस सॉइल हमारी कंप्रेसिबल होगी, मीन्स उसकी प्लास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है सुघट्यता, मीन्स सॉइल के बिना वॉल्यूम में चेंज किए हुए उसके शेप में चेंजिंग कर देना ही हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी कहलाता है। जितना ज़्यादा सॉइल हमारा प्लास्टिक होगा उतनी इजीली हम क्या है, सॉइल को उसके वॉल्यूम में बिना कोई चेंज किए हुए उसके शेप में चेंजिंग कर सकते हैं। तो वही हमारा होता है प्लास्टिसिटी। उसके अलावा कुछ फिक्स पॉइंट्स हैं जो हमें प्लास्टिक इंडेक्स के लिक्विड लिमिट के लिए याद रखना है। वो कौन से हैं, लिक्विड लिमिट एक ग्राफ, एक टेबल बनाओ लिक्विड लिमिट, और इधर लिखो डिस्क्रिप्शन। ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले
कौन से क्ले हो, किस टाइप के सॉइल के लिए, एलुवियल सॉइल के लिए। जो वैल्यू होगी इसको हम यहाँ नोट करेंगे। सैंड और ग्रेवल के लिए क्या है, क्योंकि हमारा नॉन प्लास्टिक है, रीजन ये है क्योंकि हमें पता है कंसिस्टेंसी या लिक्विड लिमिट जो है हम कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए नहीं फाइंड करते हैं, वो हमेशा हम किसके लिए फाइंड करते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए करते हैं, तो इसलिए ये नॉन प्लास्टिक रहेगा। सिल्ट के लिए जो होता है लिक्विड लिमिट की वैल्यू होती है 30 to 40, और क्ले वो भी कौन सी क्ले, एलुवियल सॉइल की, उसके लिए जो वैल्यू होगी 40 to 150 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें याद रखना है लिक्विड लिमिट के लिए। लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने का नेक्स्ट मेथड है स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट। एज पर IS 2720 लिक्विड लिमिट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाई स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, ये हमारा सिलेंड्रिकल मोल्ड है, जिसकी डायमेंशन इस टाइप से है, 5 सेंटीमीटर इसकी डाया है और हाइट भी 5 सेंटीमीटर है। एक वर्टिकल पोस्ट से एक स्लाइडिंग मास लगा होता है, स्लाइडिंग मास, जिसका वेट 80 ग्राम होता है, और ये स्लाइडर होता है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इस स्लाइडिंग मास को स्लाइड करते हैं, और जो स्लाइडिंग मास होता है उसके बॉटम में एक लगा होता है पेनेट्रोमीटर, जिसकी ये कौन शेप की डायमेंशन जो होती है वो 31.5 mm होती है, और इसका एपेक्स एंगल जो होता है थीटा, ये होता है 31 डिग्री। इस सिलेंड्रिकल मोल्ड में हम सॉइल के पेस्ट को फिलअप कर देते हैं। पेस्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। पेस्ट को इसमें फिलअप करने के बाद ऊपर का सरफेस पूरा प्लेन कर देते हैं, लेवल कर देते हैं, फिर इस स्लाइडर को इसके टच में लाकर हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। फिर हम देखेंगे कि कब जो है हमारा स्लाइडर 20 mm इस पेस्ट में पेनिट्रेट कर जाता है इन द टाइम 5 सेकेंड, और उस वाटर कंटेंट को हम फाइंड कर लेंगे। वही वाटर कंटेंट हमारा जो होगा वो होगा लिक्विड लिमिट। इसमें भी क्या करेंगे, वाटर को हम जो है वेरिएट करके और हम देखते रहेंगे कब जब ये 5 सेकेंड में 20 mm पेनिट्रेट करेगा, और उसी को फाइंड करेंगे, तब हमें मिलेगा लिक्विड लिमिट। और जो डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसमें भी हम कर्व प्लॉट कर लेते हैं, और जहां पर y एक्सिस पर हमारा रहेगा वाटर कंटेंट और x एक्सिस पर हम करेंगे पेनिट्रेशन की वैल्यू। तो डिफरेंट वाटर कंटेंट के लिए डिफरेंट पेनिट्रेशन की वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी, और हमें 20 mm वैल्यू फाइंड करना है। तो उसमें सेम जैसे पहले हमने किया, यहाँ पर इंटरपोलेशन से 20 mm के लिए फाइंड कर लेंगे, टाइम हमारा 5 सेकेंड रहेगा। तो ये मेथड है स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट टू फाइंड द लिक्विड लिमिट। आई होप सभी को आज क्लास समझ में आई होगी। आज क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज क्लास में हमने सीखा कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या होता है, कंसिस्टेंसी लिमिट्स क्या होती हैं, फ्लो कर्व के बारे में देखा। कंसिस्टेंसी लिमिट्स में हमने लिक्विड लिमिट के बारे में देखा, लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने का प्रोसेस के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, इनको डिटरमाइन करने के प्रोसेस के बारे में देखेंगे। उसके अलावा सम कंसिस्टेंसी इंडाइसेस के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द क्लास।